नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल से जुड़ी परंपरा की बात करने वाले हैं। एक ऐसी परंपरा जो माँ के प्यार, उसके त्याग और बच्चों की सलामती की दुआओं से जुड़ी है। जी। हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी की। ये एक पारंपरिक हिंदू व्रत है ना? जी। जिसे माएँ रखती हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सेहत के लिए। बिल्कुल, ये माएँ रखती हैं अपनी संतान के लिए। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसके इतिहास, इसके रीति रिवाज, कहानियाँ और कैसे अलग-अलग जगहों पर इसे मनाते हैं, उस सब पर रोशनी डालते हैं। मतलब धार्मिक विवरण भी हैं, त्योहार गाइड भी हैं और हाँ, लोक कथाएं भी हैं। जी हाँ, काफ़ी कुछ है जानने को। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि अहोई अष्टमी आखिर है क्या और क्यों ये आज भी इतनी ज़रूरी है। यहाँ से चीज़ें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। हाँ, ज़रूर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये अहोई अष्टमी है क्या चीज? मतलब ये एक व्रत है, ये तो समझ आया। हाँ, ये एक व्रत है जो माएँ रखती हैं अपनी संतानों की भलाई के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा। ये आता है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। मतलब दिवाली से करीब आप समझ लीजिए 8 दिन पहले। 8 दिन पहले। ठीक। और ये जो शब्द है ना अहोई, हाँ। इसका एक मतलब बताया जाता है अनहोनी को होनी करना या बचा लेना। जो कहीं ना कहीं मतलब इस व्रत की जो मूल भावना है ना, बच्चों की रक्षा की प्रार्थना, या उसे दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और एक दिलचस्प बात जो हमारी जानकारी में सामने आई, वो ये कि इसका जिक्र पुराने वेदों में नहीं है। ये बाद की परंपरा लगती है। हाँ, ऐसा ही लगता है। स्रोत यही बताते हैं कि इसकी जड़ें शायद मध्ययुगीन उत्तर भारतीय गांवों में हैं। वो जमाना जब आप सोचिए बच्चों की मृत्यु दर काफी ज्यादा हुआ करती थी। ओह हाँ। तो ये सदियों से चली आ रही है, खासकर यूपी, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, इन इलाकों में माएँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ये व्रत रखती आई हैं। और वक्त के साथ इसमें बदलाव भी आया है, सही कहा ना। जैसे बिल्कुल। पहले शायद ये बेटों के लिए ज्यादा होता था, पर अब तो बेटियों के लिए भी उतना ही जरूरी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज बदला है तो परंपराएं भी थोड़ी बदली हैं। अब ये सभी बच्चों के लिए है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ी? मतलब लिखित तो ज्यादा नहीं था शायद। हाँ, ये ज्यादातर मौखिक रूप से ही आगे बढ़ी। महिलाएं आपस में बात करती थीं, कथा सुनाती थीं, तो माँ से बेटी, सास से बहू, ऐसे ही चलती रही। अच्छा। कैलेंडर का भी एक जिक्र है। हाँ। जैसे उत्तर भारत में ये कार्तिक महीने में आती है, पूर्णिमांत कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र तरफ जहां अमांत कैलेंडर चलता है, वहां महीना अश्विन होता है। दिन वही रहता है, बस महीने का नाम अलग। ओ, ये कैलेंडर का फर्क है। ठीक है, तो इसका थोड़ा आध्यात्मिक पहलू समझाइए। मतलब ये सिर्फ माँ की चिंता है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये उससे गहरा है। देखिए, ये मुख्य रूप से देवी अहोई को समर्पित हैं, जिन्हें अक्सर माँ पार्वती या माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। बच्चों की रक्षक देवी। हाँ। और इस दिन माएँ जो व्रत रखती हैं वो सूर्योदय से शुरू होता है और तारे दिखने तक चलता है, और वो भी निर्जला। निर्जला मतलब पानी भी नहीं पीती? जी हाँ, बिल्कुल बिना पानी पिए। ये अपने आप में माँ का जो त्याग है, जो समर्पण है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक है। सही बात है। वो देवी अहोई, जिन्हें अहोई भगवती भी कहते हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशहाली, लंबी उम्र के लिए। हाँ, और जैसा आपने पहले कहा था, पहले जोर बेटों पर थोड़ा ज्यादा था। शायद इसलिए कि पुराने जमाने में लड़के ही ज्यादा बाहर जाते थे, खतरों का सामना करते थे। पर आज ऐसा नहीं है। हाँ, आज तो सब बराबर है। बिल्कुल। आज ये व्रत सभी बच्चों के लिए है, बेटे हों या बेटियां। अहोई माता को तो कहती हैं सभी जीवों की संतानों की रक्षक। सभी जीवों की? वाह। हाँ, और ये व्रत कहीं ना कहीं कर्म और करुणा के जो हिंदू मूल्य हैं, उन्हें भी दिखाता है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा से, पश्चाताप से कोई व्रत करते हैं, तो बुरे प्रभाव भी टल सकते हैं, आशीर्वाद मिल सकता है। इसे कभी कभी लोग करवा चौथ से कंफ्यूज कर देते हैं, पर वो तो अलग है ना? हाँ, वो बिल्कुल अलग है। जैसा स्रोत भी बताते हैं, करवा चौथ पति के लिए है और अहोई अष्टमी पूरी तरह से बच्चों के लिए। दोनों का फोकस अलग है। ठीक है, अब आते हैं कहानियों पर। इस व्रत के साथ कुछ कहानियां भी जुड़ी हैं और मैंने सुना कि उनमें एक पैटर्न सा है, एक जैसी बातें हैं सब में। हाँ, कहानियां कई हैं, पर जैसा आपने कहा, उनका सार लगभग एक जैसा ही है। ज्यादातर कहानियों में ये होता है कि कोई माँ होती है जिससे अनजाने में गलती से किसी छोटे जानवर को या उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाता है। अच्छा, अनजाने में? हाँ, अनजाने में। और उसके असर से फिर उसके अपने बच्चों पर कोई संकट आ जाता है या वो खो जाते हैं। फिर वो माँ पछताती है, अहोई माता का व्रत रखती है, पूजा करती है और उसकी भक्ति से देवी खुश होकर
उसके बच्चों को या तो लौटा देती हैं या उनकी रक्षा करती हैं। जैसे वो एक शेर के बच्चे वाली कहानी काफी सुनी है मैंने। हाँ, वो बहुत प्रचलित है। एक कहानी है कि एक साहूकार की पत्नी थी जो दिवाली के लिए घर लीपने को मिट्टी लेने जंगल गई और वहां गलती से उसकी कुदाल से शेर का एक बच्चा मर गया। ओह। उसके बाद क्या हुआ कि उसके सातों बेटे एक एक करके गायब होने लगे। तो किसी बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि भाई ये शेरनी का श्राप हो सकता है, तुम होगी माता का व्रत करो। तो उस माँ ने फिर हर साल पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, दीवार पर अहोई माता का और साथ में उस शेर के बच्चे का चित्र भी बनाया। अच्छा, शेर के बच्चे का भी? हाँ, पश्चाताप के रूप में। और कहते हैं कि उसकी तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उसके सातों बेटे वापस आ गए। वाह। और एक वो सीही वाली कहानी भी है शायद, पॉक्यूपाइन। जी हाँ, वो भी बहुत सुनी जाती है। सेही या साही भी कहते हैं। उसमें भी ऐसा ही है कि एक औरत जंगल में लकड़ी काट रही थी या मिट्टी खोद रही थी और उसकी कुल्हाड़ी या फावड़े से सेही के बच्चे मर गए। फिर वही हुआ होगा। हाँ, सेही ने श्राप दिया और उसके भी सातों बेटे एक एक करके चल बसे। पति पत्नी बहुत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम गाय की सेवा करो और अहोई माता की पूजा करो। तो उस माँ ने फिर दीवार पर सेही के बच्चों का चित्र बनाया, जिसे कहीं कहीं स्याऊ भी कहते हैं। स्याऊ? हाँ, स्याऊ। और फिर उसने व्रत रखा तो उसकी भक्ति देखकर देवी अहोई प्रसन्न हुई और उसके बच्चे फिर से जीवित हो गए। ये वाली कहानी जो है ना, ये जानवरों के प्रति दया और गाय की सेवा पर ज्यादा जोर देती है। और एक राजा चंद्रभान की कहानी भी है, वो शायद कम सुनने में आती है। हाँ, उसका भी जिक्र मिलता है कुछ स्रोतों में। एक राजा थे चंद्रभान, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने और रानी ने बड़ी तपस्या की। फिर उन्हें सपने में प्रेरणा मिली कि अहोई अष्टमी का व्रत करो, तो उन्होंने वैसा ही किया। दीवार पर जंगली शावक यानी जानवर के बच्चे का चित्र बनाया, पूरी भक्ति से व्रत रखा और फिर अहोई माता की कृपा से रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। तो मतलब इन सब कहानियों का जो निचोड़ है वो यही है कि अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो उसका असर होता है, लेकिन फिर पश्चाताप, सच्ची भक्ति और क्षमा से चीजें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये व्रत का एक अहम हिस्सा है। पूजा के समय इन्हें बाकायदा सुनाया जाता है। ये करुणा, अहिंसा, भक्ति, इन सब का महत्व बताती हैं। ये तो हुई व्रत के पीछे की भावना और कहानियों की बात। अब ये बताइए कि इसे मनाया कैसे जाता है, रीति रिवाज क्या हैं इसके, वो भी जरूरी होंगे। हाँ, रीति रिवाज भी उतने ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक हैं। देखिए, शुरुआत होती है सुबह सुबह शुद्धिकरण और संकल्प से। अच्छा। माएँ सुबह जल्दी नहा लेती हैं, घर साफ करती हैं, पूजा की जगह साफ करती हैं और फिर हाथ में जल लेकर अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत का संकल्प लेती हैं। ये संकल्प कि वो दिन भर निर्जला रहेंगी और शाम को तारे देखकर या चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलेंगी। फिर वो दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाने वाली बात, वो कब होता है? हाँ, वो शाम होने से पहले होता है। दीवार पर या आजकल लोग कपड़े या कागज पर भी बना लेते हैं। गेरू से या लाल रंग से देवी अहोई का चित्र बनता है। कैसा होता है वो चित्र? उसमें अक्सर 8 कोने होते हैं, अष्टकोष्ठ कहते हैं। वो अष्टमी तिथि का प्रतीक है और चित्र में देवी अहोई माँ होती हैं, साथ में उनके बच्चे दिखाए जाते हैं, कभी 7 बिंदियों से, कभी छोटी आकृतियों से। और हाँ, कहानी वाला जानवर भी शेर का बच्चा या सेही, जिसे स्याऊ कहा, उसका भी चित्र होता है। अच्छा, वो जानवर का चित्र भी जरूरी है। हाँ, वो उस घटना की याद दिलाता है और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है एक तरह से। ये चित्र ही पूजा का केंद्र होता है? और पूजा में कलश और करवा भी रखते हैं। उनका क्या मतलब है? जी, चित्र के सामने पानी भरकर एक कलश रखते हैं, पवित्रता का प्रतीक है। उसके ऊपर एक छोटा मिट्टी का बर्तन रखते हैं जिसे करवा कहते हैं। उसमें भी पानी होता है और उसे अक्सर घास के तिनकों से ढक देते हैं। घास के तिनकों से? हाँ, और कहीं कहीं अहोई या स्याऊ नाम का एक चांदी का लॉकेट होता है जिसमें सेही जैसा आकार बना होता है। उसे या तो कलश से बांध देते हैं या फिर व्रत करने वाली महिला उसे गले में पहनती है। ये भी उसी जानवर का प्रतीक है। और भोग क्या चढ़ता है प्रसाद में? प्रसाद सात्विक होता है, शुद्ध शाकाहारी, जैसे गेहूं के आटे की पूड़ियाँ या मीठे पुए, हलवा, भुने चने, फल वगैरह। और अक्सर चीजें 7 या 8 की संख्या में बनाते हैं। 7 या 8 क्यों? वो अष्टमी तिथि से जुड़ता है और कहानी के साथ बेटों से भी। जैसे 8 पूड़ियाँ बना लीं, साथ में दूध, दही, चीनी, गुड़, रोली, चावल, ये सब पे चढ़ाते हैं। हर चीज का मतलब है। जैसे गेहूं और दूध चढ़ाना एक तरह से गाय की सेवा जैसा माना जाता है। अच्छा, फिर शाम को पूजा होती है और कथा सुनते हैं। हाँ,
शाम को एक शुभ मुहूर्त देखकर माएं चित्र के सामने दिया जलाती हैं, पूजा शुरू करती हैं, और सबसे जरूरी होता है अहोई माता की कथा सुनना या पढ़ना। वही कहानियां जो हमने अभी डिस्कस की। जी, उन्हीं में से कोई एक। कथा कहते या सुनते समय कलश पर, चित्र पर फूल, चावल, रोली, भोग सब चढ़ाते जाते हैं और बच्चों की लंबी उम्र, उनकी सलामती की प्रार्थना करती हैं। और फिर व्रत कैसे खोलती हैं? दिन भर बिना पानी के रहने के बाद? पूजा हो गई, कथा सुन ली, फिर जैसे ही आसमान में तारे दिखने लगते हैं तो व्रत खोलने का समय हो जाता है। तारे देखकर? हाँ, ज्यादातर तारे देखकर ही खुलते हैं। महिलाएं छल्ली में से देखती हैं तारों को, या पानी में उनकी परछाई देखकर उन्हें अर्घ्य देती हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं, और फिर उसी जल से या प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलती हैं। अच्छा। पानी का पहला घूंट या खाने का पहला निवाला बच्चों को देती हैं या परिवार में बांटती हैं। कहीं कहीं चांद निकलने पर भी व्रत खोलते हैं, पर तारे देखना ज्यादा आम है। वाकई इन सारे रिवाजों में कितने गहरे मतलब छिपे हैं। जैसे वो निर्जला व्रत, वो सिर्फ भूखे रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो माँ का पूरा समर्पण दिखाता है। चित्र के 8 कोने अष्टमी का प्रतीक हैं। 7 या 8 चीजें चढ़ाना, कहानी के 7 बेटे, ये सब बच्चों से जुड़ता है। और एक और खास बात है जो स्रोतों में मिलती है, कई महिलाएं ना व्रत वाले दिन कोई भी तेज धार वाली चीज इस्तेमाल नहीं करती। चाकू, कैंची, सुई, कुछ नहीं। वो क्यों? वो एक तरह से अहिंसा का पालन है। उस अनजाने में हुई हिंसा के प्रति सम्मान जो कहानी में हुई थी, उस जानवर के प्रति जिसके बच्चे मारे गए थे। हाँ, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और तारों को देखकर व्रत खोलना, ये इसे एक तरह से ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये त्योहार पूरे भारत में एक जैसा ही होता है या अलग-अलग जगहों पर कुछ फर्क भी है? नहीं, ये मुख्य रूप से उत्तर भारत का ही त्योहार है। जी। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन राज्यों में ज्यादा मनाया जाता है। अच्छा। हाँ, पश्चिमी भारत में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में जी। वो अमांत कैलेंडर की वजह से महीना अश्विन हो जाता है, जैसा हमने कहा था। पर व्रत और पूजा का तरीका लगभग वैसा ही रहता है। पंजाबी और हरियाणवी परिवारों में से चक्री व्रत या जाड़ व्रत भी कह देते हैं। नाम अलग हैं थोड़े। हाँ, और रिवाजों में भी कुछ छोटे मोटे अंतर होते होंगे। हाँ, थोड़े बहुत होते हैं। जैसे अहोई माता का चित्र बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कहीं दीवार पर गेरू से बनाते हैं, कहीं कपड़े पर बना बनाया प्रिंट इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ घरों में पूजा की जगह रंगोली या अल्पना भी बनाते हैं। कहीं पर कलश पर लाल धागा बांधकर उसमें 7 गांठें लगाती हैं, बच्चों के नाम की या प्रतीक रूप में। और वो गाय को खिलाने वाली बात भी सेही की कहानी से जुड़ी हुई कुछ जगहों पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। समझ गया। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? मतलब समाज के लिए ये क्या मायने रखता है? देखिए, सांस्कृतिक रूप से तो ये परिवार और समुदाय के रिश्तों को मजबूती देता है। जब महिलाएं इकट्ठी होकर कथा सुनती हैं, प्रसाद बांटती हैं, तो एक जुड़ाव महसूस होता है। एक साझा पहचान, साझा विरासत की भावना आती है। हाँ, ये तो है। कुछ मानव विज्ञानी ये भी मानते हैं कि ये त्योहार नैतिकता भी सिखाता है, जैसे जानवरों के प्रति दया भाव रखना, जैसा सेही की कहानी में है, सभी जीवों का सम्मान करना। ये याद दिलाता है कि हमारे कामों का असर दूसरों पर, प्रकृति पर पड़ता है। वो धारदार चीज इस्तेमाल ना करना भी तो एक तरह से प्रकृति का सम्मान ही है। सही कहा। और आज के जमाने में, मॉडर्न टाइम में, इसकी क्या जगह है? क्या ये बस एक पुरानी रस्म रह गई है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज भी बहुत लोग इसे मातृत्व का और एक तरह से कहें तो महिला शक्ति का उत्सव मानते हैं। अच्छा, कैसे? ये व्रत माओं को एक मौका देता है, एक जरिया देता है अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं जो बच्चों के भविष्य को लेकर हैं, उन्हें व्यक्त करने का। और जैसा हमने कहा, अब ये बेटियों के लिए भी उतना ही है जितना बेटों के लिए। तो ये बदलते समाज को भी दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये भी है कि रोज की भागदौड़ में माओं को कहाँ वक्त मिलता है। तो ये एक दिन होता है जब वो थोड़ा रुकती हैं, सोचती हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। भले इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो, पर जो लोग व्रत रखते हैं वो मानते हैं कि इस अनुशासन से, इस भक्ति से उन्हें शांति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो अहोई अष्टमी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये माँ का वो गहरा प्यार है, अनजाने में हुई गलती का एहसास और पश्चाताप है, प्रकृति का सम्मान है, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बस अच्छा ही अच्छा सोचने की कामना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जड़ें भले ही लोक कथाओं में हों, लेकिन इसके जो रीति रिवाज हैं, जो संदेश हैं, वो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। चाहे वो कर्म की बात हो, अहिंसा का महत्व हो, या फिर माँ का अपने बच्चों के लिए वो निस्वार्थ प्रेम और त्याग।
हाँ, और इसने हमें ये सोचने पर भी मजबूर किया कि कैसे ये सदियों पुरानी परंपराएं हैं, पर समय के साथ बदलती भी हैं और आज की दुनिया में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है आखिर में सोचने के लिए कि इन कहानियों में जो जोर दिया गया है ना, कि अनजाने में हुई गलती के भी कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, हाँ, वो चीज आज की हमारी जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है उसमें कितनी मायने रखती है। कहीं हम अपने रोज के कामों में इतने उलझ तो नहीं जाते कि ये ध्यान ही ना रहे कि हमारे किसी काम का, भले अनजाने में हो, दूसरों पर या प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।